ओम श्री परमात्मने नमः। राधे राधे श्याम मिला दे। आज चर्चा करेंगे रहस्यमयी और अलौकिक निधिवन की। भारत में कई ऐसी जगह है जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए है। ऐसी ही एक जगह है वृंदावन में स्थित निधिवन, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात भगवान कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के पश्चात बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं रहता। यहाँ तक कि निधिवन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधिवन छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधिवन बंद हो जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई छुपकर रासलीला देखने की कोशिश करता है तो पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाक़या करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था, जब जयपुर से आया एक कृष्ण भक्त रासलीला देखने के लिए निधिवन में छुप कर बैठ गया। जब सुबह निधिवन के गेट खुले तो वह बेहोश अवस्था में मिला। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था। ऐसे अनेकों किस्से यहाँ के लोग बताते हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति थे पागल बाबा, जिनकी समाधि भी निधिवन में बनी हुई है। उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधिवन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो भी पागल हो गए थे। क्योंकि वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उनकी मृत्यु के पश्चात मंदिर कमेटी ने निधिवन में ही उनकी समाधि बनवा दी थी। निधिवन के अंदर ही रंग महल है, जिसके बारे में मान्यता है कि रोज़ रात यहाँ पर राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन के पलंग को शाम 7 बजे पहले ही सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान, दातून, संगपान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातून कुची हुई और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद स्वरूप उन्हें श्रृंगार का सामान ही मिलता है। निधिवन का एक रहस्य और भी है। निधिवन में पेड़ भी बड़े अजीब हैं। जहाँ हर पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधिवन के पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। हालत यह है कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडों के सहारे रोका गया है। तुलसी के पेड़ भी खास अहमियत रखते हैं। निधिवन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे यह मान्यता है कि जब राधा संग कृष्ण वन में रास रचाते हैं, तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियाँ बन जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है तो ये सब फिर तुलसी के पेड़ में बदल जाती हैं। साथ ही एक अन्य मान्यता यह भी है कि इस वन में लगे जोड़े की वन तुलसी की कोई भी एक डंडी नहीं ले जा सकता। लोग बताते हैं कि जो लोग भी ले गए वो किसी न किसी आपदा के शिकार हो गए, इसलिए कोई भी इन्हें नहीं छूता। वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियां नहीं हैं। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम 7 बजे के बाद कोई इस वन की तरफ नहीं देखता। जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर दैवी आपदा आ गई। जिन मकानों में खिड़कियां हैं भी, उनके घर के लोग शाम 7 बजे मंदिर की आरती का घंटा बजते ही बंद कर देते हैं। कुछ लोग तो अपनी खिड़कियों को ईंटों से भी बंद करा दिया है। निधिवन में ही बंसी चोर राधा रानी का भी मंदिर है। यहाँ के महंत बताते हैं कि जब राधा जी को लगने लगा कि कन्हैया हर समय बंसी बजाते रहते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो उन्होंने उनकी बंसी चुरा ली। इस मंदिर में कृष्ण जी की सबसे प्रिय गोपी ललिता जी की मूर्ति भी राधा रानी जी के साथ है। निधिवन में स्थित विशाखा कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण
सखियों के साथ रास रचा रहे थे, तभी एक सखी विशाखा को प्यास लगी। कोई व्यवस्था न देख भगवान कृष्ण ने अपनी बंसी से इस कुंड की खुदाई कर दी, जिसमें से निकले पानी को पीकर विशाखा सखी ने अपनी प्यास बुझाई। इसलिए इस कुंड का नाम भी विशाखा कुंड पड़ गया। बांके बिहारी का प्राकट्य स्थल भी यही है। विशाखा कुंड के साथ ही ठाकुर बिहारी जी महाराज का प्राकट्य स्थल भी है। कहा जाता है कि संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपने स्वरचित पदों का वीणा के माध्यम से मधुर गायन करते थे, जिसमें स्वामी जी इस प्रकार तन्मय हो जाते थे कि उन्हें तनमन की सुध ही नहीं रहती थी। बांके बिहारी जी उनके भक्ति संगीत से प्रसन्न होकर उन्हें एक दिन स्वप्न दिया और बताया कि मैं तो तुम्हारी साधना स्थली में ही विशाखा कुंड के समीप जमीन में छिपा हुआ हूँ। स्वप्न के आधार पर हरिदास जी ने अपने शिष्यों की सहायता से बिहारी जी को वहाँ से निकलवाया और उनकी सेवा पूजा करने लगे। ठाकुर बिहारी जी का प्राकट्य स्थल आज भी उसी स्थान पर बना हुआ है, जहाँ प्रतिवर्ष ठाकुर बिहारी जी का प्राकट्य समारोह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कालांतर में ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज के नवीन मंदिर की स्थापना की गई और प्राकट्य मूर्ति को वहाँ स्थापित करके आज भी पूजा अर्चना की जाती है, जो बांके बिहारी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी महाराज की भी समाधि निधिवन परिसर में ही है। स्वामी हरिदास जी श्री बिहारी जी के लिए अपने स्वरचित पदों द्वारा वीणा यंत्र पर मधुर गायन करते थे तथा गायन करते हुए ऐसे तन्मय हो जाते कि उन्हें तनमन की सुध नहीं रहती। प्रसिद्ध बैजू बाबरा और तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। ऐसे तमाम रहस्यों को समेटे हुए निधिवन आज भी एक रहस्य बना हुआ है और सभी कृष्ण भक्तों को क्या कहूँ, सभी हिंदू धर्म मानने वाले लोगों को एक बार निधिवन का दर्शन अवश्य करनी चाहिए। राधे राधे श्याम मिला दे। हरि ओम तत्सत।